हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सर। ये इसने पूरा, हाँ बोलो। मेरी आवाज़ आ रही है, ये मत बोलना। आ रही है मुझे, बोला। बोलो अब, देख सर बोल के गायब हो गया। ये कर क्या रहे हो तुम लोग आज? सर आप पढ़ाई। नहीं तुम बोलो ना, तुम क्या पूछ रहे थे वो तो पूछो। कुछ नहीं सर, बस मैं चेक करता रहता हूँ। बीच बीच में नहीं आती सर, चली जाती है मेरी आवाज। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी आवाज़ नहीं आती? वो तो हम सर बताएंगे ना मुझे आती है कि पता नहीं है, आती। तो मैं बीच बीच में आपसे पूछ रहा हूँ। सर आप शुरू करते हैं सर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो मान के चलो, एक आदमी है। सर मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसका मर्डर हो गया सपोज। ठीक, उसका मर्डर हो गया। और सपोज किसी बंदे ने उसको मारा है। तो जिसने मारा होगा वो अपने फिंगरप्रिंट तो वहाँ छोड़ के नहीं आएगा। वो तो ग्लव्स वगैरह हाँ। पहन लेगा वहाँ पे। यस सर। ठीक है। हाँ। अब इससे 1 घंटे पहले जितने लोग मिलने आए थे, उन सबके पास ग्लव्स नहीं थे। ठीक है। तो जो लोग इनसे मिलने आए थे उन्होंने इसको अलग अलग जगह पे टच किया था, मतलब अलग, मतलब मिले थे उनसे। गले मिलके, गले हाथ मिलके, मिलके। हाथ मिलके, जैसे भी। ठीक है। समझ गए सर हम। हाँ, समझा ही रहा हूँ मैं। तो पक, पुलिस अगर, मतलब पुलिस अगर आएगी इसके पास। ठीक है, ये पुलिस है किसके पास? मर्डरर के पास, जो मर गया है। तो पुलिस को तो ये लगेगा कि जो पहले लोग हैं, मतलब जो फिंगरप्रिंट उठाएगी अगर वो, तो उसको लगेगा कि वो पुराने वाले लोग हैं, उनने मारा होगा इसको। हाँ। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? निर्दोष को सजा मिल जाएगी। निर्दोष को सजा मिल जाएगी और गुनाहगार बच जाएगा, गुनहगार। हाँ। तो तुम्हें अच्छा लगेगा ऐसा होगा? हमें तो सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए क्या किया, एक साइंटिस्ट थे। उनका नाम था, मतलब वो भी ऐसे ही एक फिंगर। मर्डर केस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनका नाम था सर एलेक जेफरे। क्या नाम था उनका? वो डिटेक्टिव। क्या? क्या सर? डिटेक्टिव थे सर वो। सर अलग जेफरे, ऐसे वो कहते थे, अलग निरंजन ऐसे बोलते थे। तो उनका नाम था सर एलेक जेफरे। स्पेलिंग देख लेना जेफरे की, मैं भी देख के लिखवा दूंगा जेफरे की। सर एलेक जेफरे नाम के साइंटिस्ट थे। वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ठीक है। तो उसी दौरान उनने एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मेथड बताया। तो जैसे आपसे कोई आपके घर पे आया और पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो उसको उनको क्या बताओगे? सर एलेक जेफरे। एलिस चेक। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो आप मैंने बताना उसमें सर लालजी टंडन। क्या बताओगे? सर लालजी टंडन। सर लालजी टंडन जो थे वो इंडियन फादर थे, किसके? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के। ओके। अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यस जो सर। है वो डीएनए के बेसिस पर होता है। डीएनए के बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है दो लोगों को। और ट्विंस को छोड़ के, किसको? ट्विंस को छोड़ इसको के छोड़ के। डीएनए फिंगर सेम होना ऑलमोस्ट, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, नियरली इम्पॉसिबल है। ट्विंस को छोड़ के, सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। ट्विंस को छोड़ के डीएनए फिंगरप्रिंट का सेम होना क्या है? नियरली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है। ट्विंस के तो डीएनए सेम रहेंगे ही। ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज़्यादा रिलायबल सोर्स होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डनरी फिंगरप्रिंट्स। ओके। एज कंपेयर टू सर एक सर बार एक। रिपीट करना। डीएनए फिंगरप्रिंट ज़्यादा रिलायबल सोर्स होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डनरी फिंगरप्रिंट्स।
मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को? आ रही है सर। यस बीच बीच में ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये ज़्यादा रिलायबल सोर्स होते हैं। यस तो सर एलेक्स जेफरे ने इसकी खोज की थी। अब होता क्या है, पहले समझ लेते हैं अपन पूरी प्रोसेस। हमारे में हमारा जो सबका डीएनए होता है वो 99.99% आइडेंटिकल होता है। यस सर, आपने बताया था। हम सबका डीएनए क्या होता है? 99। 99.99% आइडेंटिकल होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है, वेरिएशन बहुत जरा सा मिलता है, और वेरिएशन भी ज़्यादातर इंट्रॉन्स रीजन में मिलता है। कहाँ मिलता है? इंट्रॉन सीरीज। रीजन। तो होता क्या है, Intron मान के चलो, और हमारा इंट्रॉन रीजन में एक सीक्वेंस जो होता है कई बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक फादर के 2 बच्चे हैं, और सपोज उसमें दोनों में सपोज या फिर कोई फादर है, उसके डीएनए को अगर हम देखें, सपोज उसके में कुछ ऐसा सीक्वेंस है, किसी जगह पे किसी इंट्रॉन में ऐसा सीक्वेंस है AGC, मैं कोई एक स्ट्रैंड बना रहा हूँ, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड होंगे लेकिन मैं एक स्ट्रैंड शो कर रहा हूँ, ठीक। AGCTA 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 AGCTA, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है? AGCTA। ठीक है। अब होगा क्या कि जो इसके बच्चे होंगे, मियोसिस जब होगी, मियोसिस की प्रोसेस जब होगी, या डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा मियोसिस के लिए, तो हो सकता है कहीं कहीं पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कहीं कहीं पे पॉइंट म्यूटेशन। तो बताओ मैं किस पॉइंट पे म्यूटेशन करूं? तो एक उसका सन ये है, उसके में डीएनए अलग जाएगा, एक सन उसका अलग है, उसके में डीएनए में अलग जाएगा। तो मैं बताओ किस पॉइंट पे म्यूटेशन कर दूं? सर जो AG नहीं लिखा सर, सेकंड नंबर पे, मैं यहाँ म्यूटेशन कर देता हूँ, ठीक है। कहीं तो पे भी पहले वाले सर। बच्चे के लिए यहाँ म्यूटेशन कर देता हूँ मैं, और दूसरे वाले बच्चे के लिए मैं कहीं यहाँ कर देता हूँ, कहीं भी मैंने एक रैंडम मान लिया, ठीक। थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन हर प्रोसेस में होता ही है। ये इवन डीएनए रेप्लिकेशन भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, वहाँ भी थोड़ा बहुत म्यूटेशन होता है, ठीक। तो इस बच्चे में जो आएगा वो आ जाएगा AGCT, ये ए वाली जगह पे कुछ और आ जाएगा, मतलब मान लो क्या आ गया, कुछ भी मान लो, मतलब कुछ भी टी मान लो, तो AGCT ए, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। यस सर, AGCTA AGCTA। AGCT इसमें कितनी बार था AGCTA? 1 2 3 4 बार। और 4 बार था इसमें, 4 रिपीट्स थे इसमें। इसमें होंगे 3 रिपीट। अब इसमें क्या हो जाएंगे? AGCTA 3 ही रिपीट हो जाएंगे। यस सर। अब इसमें क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे अपन ने किया है चेंज, तो इसमें AGCTA और ये वाले में गड़बड़ हो गई है, तो इसमें भी 3 रिपीट होंगे। हाँ। ओके। यस सर। अब इसके जो बच्चे होंगे उसमें कहीं और चेंजेस आ जाएंगे, उसमें कुछ अलग बन जाएगा रिपीट्स का नंबर। तो इसका मतलब हाँ। हमारे जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें कई लोगों में एक जैसी सीक्वेंस है, लेकिन रिपीट्स का नंबर चेंज है। इवन रिपीट्स का नंबर कई बार चेंज नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर तो आपको कंटिन्यूस रिपीट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको बीच बीच में फ्लैंक्ड रिपीट्स दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे फ्लैंक्ड हो जाएगा ना रिपीट, कि 2 रिपीट तो लगातार आए, बीच में एक गायब हो गया, फिर एक और रिपीट आ गया, फ्लैंक्ड रिपीट्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ। तो पॉइंट म्यूटेशन होना कंपलसरी है इस प्रोसेस में? नहीं, कुछ भी हो जाए, फ्रेम शिफ्ट हो जाए, पॉइंट नहीं, कुछ भी म्यूटेशन हो जाए, फ्रेम शिफ्ट हो जाए। सब मतलब फ्रेम म्यूटेशन शिफ्ट। हाँ, म्यूटेशन होना जरूरी है। म्यूटेशन एक्चुअली तो बट म्यूटेशन एक्चुअली, हाँ बोलो। तो मतलब म्यूटेशन मतलब तो ये हो जाता है ना, उसमें कुछ अलग ही हो जाना। अगर इंट्रॉन रीजन में म्यूटेशन होता है तो वो नॉनसेंस म्यूटेशन होते हैं ना,
उनसे बॉडी में कोई चेंज थोड़ा ना आता है, नॉनसेंस म्यूटेशन होते हैं वो, साइलेंस म्यूटेशन। ओके सर। इसलिए तो ज़्यादातर म्यूटेशन इंट्रॉन रीजन में ही रहते हैं, एक्सॉन में तो आके। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सारे म्यूटेशंस इसी में होंगे, डीएनए इंट्रॉन्स में। फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस बनेगा उसका म्यूटेशन इसमें होगा, ऐसे बोलो। तो डीएनए बेसिस बेसिस मतलब बनेगा मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस मेथड से होने वाला है उसके लिए ये म्यूटेशंस जरूरी हैं। ओके। हाँ कुछ कह रहा था यस सर। आदित्य, एकदम चुप हो गया। बोलो आदित्य, अब बोल नहीं रही है। सर सर फ्रेम शिफ्ट होगा तो सर ज्यादा चेंज आ सकता है तो ना, ज़्यादा चेंज आएगा, चेंज तो आएगा। लेकिन सर बहुत आ जाएगा। आ जाने दो, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे इंट्रॉन में म्यूटेशन होने से प्रॉब्लम कहाँ से हो जाएगी? 2 घंटे से बोल रहा हूँ ओह इंट्रॉन में म्यूटेशन होगा, इंट्रॉन में सर म्यूटेशन होगा। समझ गया सर। अब 2 घंटे से तब हाँ भी म्यूटेशन करवा रहे हैं, जिनको आदमी घोड़ा बनाने भी तो लें। म्यूटेशन इंट्रॉन में हाँ होगा। बात। ठीक यस है। सर यस सर यस सर। तो सब में अलग अलग तरह के रिपीट्स होते हैं, और सबके रिपीट्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इन रिपीट्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ। वेरिएबल नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब में नंबर अलग अलग होगा। यस सर। यस सर। वेरिएबल Yes, नंबर sir. ऑफ टेंडम रिपीट्स, मतलब तुम्हारे में वो रिपीट 4 बार होगा तो हो सकता है मेरे में वो 10 बार हो। ओके। यस सर। बट सर जरूरी थोड़ी ना कि सब में यही होगा, एजीसीटी ये जरूरी थोड़ी ना कि अरे सब में सेम भैया सीक्वेंस है। मेरे बहना मेरी, मैं कब कह रहा हूँ एजीसीटी? मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया, कुछ तो एग्जाम्पल लेना था। और भी हो सकते हैं, हाँ जीसी 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 80 80 80 ऐसे हो सकते, छोटे छोटे हो सकते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स में हम कई कई फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, वो भी मैं करना नहीं चाह रहा। उसमें भी कई होते हैं, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मतलब एक होता है सैटेलाइट डीएनए सर हमारे सिलेबस में है। है, ओके। नाम बस लिखा है, बस मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट की क्लास। हाँ सैटेलाइट की क्लास होगी ना, बोलते ना मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट तब कहलाता है जब बेस पेयर्स कैसे होते हैं, लगभग 11 से 60 बेस पेयर होते हैं, तो बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। और माइक्रो सैटेलाइट यानी कि रिपीट कितने होने चाहिए? 1 से लेके मैक्सिमम 6 7 10 12 10 तक, तो माइक्रो सैटेलाइट हो जाते हैं। और भी होते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट होते हैं, ठीक है ना। ये सैटेलाइट डीएनए का जो मैं टाइप बताया, ये सब शॉर्ट में ही आते हैं, शॉर्ट रिपीट होते हैं ये बहुत ज़्यादा। लॉन्ग रिपीट्स भी होते हैं, 60 बेस पेयर से ऊपर के रिपीट हो जाएं तो लॉन्ग रिपीट्स कहलाएंगे वो, ओके सर। ठीक है ना। सैटेलाइट को कई बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने जो बताया ये लेंथ के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन है। किसके बेसिस पे है? लेंथ। इसमें Length के जीसी basis कंटेंट, एटी कंटेंट कितना है उसके बेसिस पे है, ठीक है। कितनी बार रिपीट है उसके बेसिस पर है, यस सर। ठीक है। यस सर, आ गया समझ। तो यस सैटेलाइट कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से जो मिनी सैटेलाइट है वो वैसे मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें 11 से 60 तक बेस पेयर की रिपीट होती है। मेनली मिनी सैटेलाइट यूज़ करते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक। तो वीएनटीआर कई तरह के हो सकते हैं, ओके। अलग अलग जगह पे लोकेटेड हो सकते हैं वो, यस इस सर। तरह से डीएनए होता है ना। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, एक लड़के ने लास्ट ईयर मेरे से पूछा था, वो यूट्यूब का कोई वीडियो देख के आया होगा, वो कह रहा था कि सर एक सैटेलाइट रीजन होता है अपने में। बिल्कुल सही बात है, सैटेलाइट रीजन होता है डीएनए में, होता है सैटेलाइट रीजन, टीलोमियर वाला। हाँ सर टीलोमेर। तो क्या सैटेलाइट डीएनए वहाँ पलते हैं? बिल्कुल नहीं, सैटेलाइट डीएनए का सैटेलाइट रीजन से कोई संबंध नहीं है, ये याद रखना अच्छे तरीके से। सर एक और बार बोलना सर। सैटेलाइट डीएनए ऐसा नहीं होता कि सैटेलाइट
से उसका कुछ रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। सैटेलाइट मतलब रीजन सिर्फ में नाम उसका सैटेलाइट इसलिए होता है क्योंकि जब इसका डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है, मतलब जब डीएनए को तोड़ा हाँ जाता है, अभी हम कराएंगे डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन, बता रहा हूँ मैं। तो ये जो सैटेलाइट है, मेन डीएनए जो बल्क डीएनए होता है हमारा, मेन डीएनए हम सबका जो लगभग एक जैसी बल्क डीएनए, वो यहाँ रहता है। और सैटेलाइट अपनी डेंसिटी के हिसाब से ऊपर या नीचे अरेंज हो जाते हैं ऐसे। यस सर। तो वो सैटेलाइट मतलब मेन जैसे प्लैनेट को सैटेलाइट घिरे रहते हैं, उस तरीके से अरेंज रहते हाँ हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, इसलिए उनका नाम पड़ गया सैटेलाइट डीएनए। उसका मेन उससे कोई संबंध नहीं है सैटेलाइट रीजन से। यस सर। ठीक है। यस सर। तो हम लोगों के वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज ख़त्म करते हैं, फिर एक बार और पढ़ेंगे इसको बाद में अपन। आज पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्राइम सीन पे जाते हैं। मान के चलो आदित्य आदित्य का तो मर्डर हो गया था, मान लो किसने मारा था आदित्य को, सपोज मोहित ने मारा आदित्य सर को। सर मोहित से मत मरवाओ। हाँ सर, मैं नहीं मारा था। मर्डर मर्डर मर्डर। ठीक है, हम हाँ मर्डर सर, की मैं बात नहीं कर रहे हैं। मर्डर किया था। तो सपोज मैंने एक नया माइक मंगवाया, तो अगले फेज में हम लोग उस नए माइक के संग भी पढ़ेंगे, और मेरी आवाज़, मेरी चित्र भी दिखा करेगा तुम्हें। थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं अगले फेज में, मतलब बायो 2.0 में अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे अभी। तो मैं ये बता रहा था कि मान लो मर्डर सीन के पास गए हम लोग। कहाँ गए हम लोग? मर्डर सीन के पास। हम मर्डर सीन के पास गए, तो हम लोग वहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग वहाँ पे देखेंगे डीएनए कहाँ, सैंपल्स उठाएंगे। सैंपल्स अधिकतर कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं वो देखते हैं हम लोग। सो सैंपल्स जो होते हैं अधिकतर नाखूनों से उठाए जाते हैं, जो जिसका मर्डर हुआ है, क्योंकि मरते समय हो सकता है उसने स्किन खींची हो, तो हाँ सैंपल्स सर। नाखून से, नेल से, सीआईडी में देखा था। हाँ नेल से लिए जाते हैं, या उसके बाल खींचे हों उसने। तो याद रखना, हम ये रूट जो हेयर्स होते हैं वो कोई मतलब के नहीं होते हमारे। अगर आप मर रहे हो तो आपको बाल जोर से खींचने चाहिए। तो हेयर हमारे कोई मतलब के नहीं होते, क्योंकि केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, सेल का वो प्रोडक्ट होता है। हमें मेनली मतलब होते हैं रूट फॉलिकल से, हेयर के जो फॉलिकल्स हैं उनसे मतलब। तो अगर आपको बाल खींचने भी हैं हाथ पैर सिर कहीं के भी, तो आपको जोर से खींचना है मरने से पहले। सर अगर वो पूरा खींच लेगा तो क्या होगा? पूरा खींच लेगा मतलब रूट हेयर्स मतलब मिलने अगर चाहिए ना अपन बाल को, रूट हेयर्स ही तो मिलने चाहिए, नीचे जो रूट हेयर्स होते उससे हैं। डीएल तो वहाँ पे सेल होगी ना, रूट हेयर्स में सेल होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। हाँ तो हमें तो सेल ओके चाहिए सर, ना, यस सेल सर, चाहिए। ठीक है। यस सर, यस सर। और अगर मान लो कोई मर्डर करने के बाद थूक के चला गया तो और बढ़िया, सलाइवा मिल जाएगा उसका। सर चाय कौन चाय जो पी मर्डर के कर चला गया सर। सो सो सलाइवा सलाइवा में, सलाइवा का जो सलाइवा जो होती है उसमें कुछ ही सेल्स होती हैं, लेकिन याद रखना बहुत कम होती हैं। तो उसमें मेनली म्यूसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है सलाइवा में? म्यूसिन, म्यूकस, म्यूसिन म्यूसिन। प्रोटीन, यस जिसकी वजह सर। से वो चिपचिपा लगता है सलाइवा। तो सलाइवा में काफ़ी कम रहेगा डीएनए कंटेंट, हाँ लेकिन सर। होगा ज़रूर। अच्छा, और या फिर अगर रेप सीन है तो सीमेन ले सकते हैं वहाँ से। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। ये सैंपल कलेक्शन होगा पहले। तो पहले क्या होगा? सैंपल कलेक्शन। ठीक है। Yes, यस सर। लेकिन सैंपल में जो डीएनए हमें मिलेगा उसका अमाउंट कम होगा। मान लो सलाइवा से ले रहे हो तुम, तो सलाइवा तो मेनली वाटर सर ही तो भरा उसकी हुआ है। डीएनए कॉपी कराएंगे। तो डीएनए की हम कॉपी करते हैं फिर, और एक मेथड से करते हैं जिसे बोलते यस हैं सर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर। हाँ, पीसीआर मेथड से करते हैं। ये अपन बायोटेक में पढ़ेंगे आगे। उसमें डीएनए की 2 कॉपीज़ होंगी, इस तरीके से डीएनए होगा, और एक ही एंजाइम से हो जाता है ये पूरा काम। एक टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है, थर्मोलेबाइल होता है, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। तो थर्मोलेबाइल होता है ये, और ये क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को, डीएनए को अलग करता कितने है, सर? आरएनए प्राइमर्स को जोड़ देते हैं। मतलब ये वॉल्केनो रीजन से ऑब्टेन किया जाता है। अब समझ लो कितना होता है। ठीक। यस सर, समझ गया, बताने की जरूरत नहीं सर। तो यहाँ पर ये डीएनए के दोनों प्रिंट्स को अलग करता है, आरएनए पॉलीमरेज को
फिर जोड़ता है, इस तरह से मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। जो हम लोग कोरोना टेस्ट कराते हैं उसमें वायरल जो हम लोग लोड देखते हैं वो भी बेसिकली पीसीआर से देखते हैं, ठीक है, पीसीआर। यस सर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वायरल लोड जब आता है, आपने कोरोना का किसी का टेस्ट देखा होगा, तो एक आता है सीटी वैल्यू आती है उसकी, मतलब आपने कितनी बार उसकी कॉपी की तब आपको वायरस दिखना शुरू हुआ। तो इसका मतलब जिसकी सीटी वैल्यू कम होती है, सीटी वैल्यू नहीं सॉरी पीसीआर वैल्यू कम होती है उसमें ज़्यादा होता है। तो मतलब आप जब मेरे को वायरस हुआ था, मतलब मेरे को कोरोना हुआ था, तो मेरे रिपोर्ट में मतलब लोगों का ऐसा आता है 32, 40, यानी कि आपने 32 बार उसको एम्पलीफाई किया है। कितने टाइम से एम्पलीफाई किया है? 32, मान लो आपके पास 40। एक डीएनए है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो आपके पास एक डीएनए है। पहली बार जब आप उसकी कॉपी बनाओगे तो कितने हो जाएंगे? 2। हाँ फिर दूसरी 4, बार 4, तीसरी बार 8, 8, 8, चौथी बार 16, ये 16, अगर एक डीएनए है तो 32, 64, 128, 256, 512, हाँ 1024, 2048, 4096, 8192। कितना कॉपिंग करेंगे सर? करते चल रहे हैं कॉपी। अब इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं, समझ में नहीं आएगा नहीं। 16,000, 32,000, 64,000, 1 लाख मान लेते हैं। ये 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8, 8 लाख, 16, 32, 64, 1 करोड़। एक से शुरुआत की थी हमने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बार कॉपी करने से 1 करोड़ हो गए। लेकिन 1 लाख से 1 करोड़ होने में सिर्फ 1 2 3 4 5 कॉपी हुई। इसका मतलब 27 कॉपी होने पे ये 1 अरब हो जाएगा, और 32 बार कॉपी करने से ये 1 खरब हो जाएगा। 1 खरब हाँ डीएनए सर। बहुत होते हैं। तो जो वायरस का जो अक्सर लोगों की वैल्यूज़ आती थी पीसीआर में, वो वैल्यूज़ आती थी कितनी, मतलब 32 बार जब हम पीसीआर करते थे तो वायरस दिखने लग जाता था कोरोना में। कई बार 32 34 ऐसे वैल्यू आती थी। मेरे केस में पता है वो वैल्यू कितनी थी? कितनी? 7। यानी कि कितना भयानक वायरस अटैक हो चुका होगा ऑलरेडी, जब 7 बार कॉपी यस सर। करने से मुझे पीसीआर में रिजल्ट आ रहा था। बहुत ही कम था, मतलब बहुत ज्यादा था। क्या अब मैं 2 घंटे, हाँ ज़्यादा था। वो सर मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम क्या करते हैं? डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं पहले। यस सर। और याद होगा ये सब काम इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इसकी टेक्निक डेवलप हुई थी खुराना के टाइम से। खुराना याद है, मैंने बताया था, ओकाया, उन सब के टाइम से। तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? यस सर, मल्टीपल कॉपिंग। अब डीएनए को तोड़ दिया जाता है, लेकिन कौन से डीएनए को? याद रखेंगे, कौन सी? हम लोग बल्क डीएनए का यूज़ नहीं करते हैं, डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। अच्छा, डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली पहले करा देते हैं या बाद में करा देते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास डीएनए कितना अवेलेबल है। अगर अच्छा खासा डीएनए अवेलेबल है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम सेंट्रीफ्यूगेशन करा सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। सर कौन सा डीएनए तो बताया ही नहीं। बता तो रहा हूँ, डीएनए लिया हमने, हाँ। पहले तो डीएनए को निकाल लेंगे चिल्ड इथेनॉल में। पहले तो सेल में से डीएनए निकाल लेंगे। सेल को किस में डालते हैं हम लोग? ये भी नहीं बताया मैंने, अभी इधर बात कर लेते हैं। सबसे पहले सैंपल लेके आए हम लोग, फिर से देख लो एक बार। हाँ। सबसे पहले हम मटर सीन से सैंपल ले आए। यस सर। सेल में हम लोगों ने आरएनए लाइगेज और प्रोटीएजेज यूज़ किए। हाँ। डीएनए अकेला बचा रह गया। चिल्ड इथेनॉल को यूज़ करके डीएनए की स्पूलिंग कर लेते हैं, यानी कि डीएनए निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है।
यस। फिर इसके बाद हम लोग इस डीएनए को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में यूज़ करेंगे, तो डीएनए के अलग अलग अपने डेंसिटी के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। तो जो बल्क डीएनए होगा वो सभी में एक जैसे ही रहेगा, बीच में आएगा, और जो यस। सैटेलाइट डीएनए हैं वो अलग आएंगे। ठीक है। हाँ सर। अब इसका एक यस ग्राफ सर। इसका एक ग्राफ भी बनता है, पीक कहाँ ऑब्टेंड होती है उसका एक क्वेश्चन भी रहता है, वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि उस ग्राफ के बारे में अभी मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो ये बल्क डीएनए आ गया, और यहाँ पर हमारे पास सैटेलाइट डीएनए आ गया, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो सब में अलग अलग रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन तो हमने करा लिया, अब हम यस लोग सर। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट अलग रखेंगे। क्यों रखेंगे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स? क्योंकि यही तो सब में अलग अलग हैं, यही तो सब में क्या है, अलग हैं। अलग। अब ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट वाला जो डीएनए है, इसको हम लोग एक एंजाइम देंगे जिसका नाम होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और हमें ये पता होगा कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कहाँ से कट कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो डीएनए को खास जगह से ही कट करता है। हर रेस्ट्रिक्शन मतलब ये आइडेंटिफाइड है कि ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को यहाँ से कट करेगा, और ये इस तरीके से डीएनए में कट लगा देता है। और यहाँ पर ये इस तरह से डीएनए में कट लगा देगा। ठीक है। कौन सी अब एक चीज? पेयर का टाइम है क्या? ये आवाज लिख के बता दो, आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोल के बताओ। सर कटिंग कहाँ से हुई है? कटिंग देखो ऐसा होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताता हूँ। बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया, यस सर। उससे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया है। बैक्टीरिया का में एक खास बात होती है, उसकी डिफेंस मैकेनिज्म है। एक्चुअली क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जब कोई वायरस एंटर करता है, यानी कि जब कोई बैक्टीरियोफेज एंटर करता है, ठीक है, और वो बैक्टीरियोफेज एक खास तरह का डीएनए लेके आएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये इसको एक खास जगह से ही कट करता है। कोई भी खास जगह हो सकती है। अक्सर ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस से कट होते हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस का मतलब होता है कि ए जी टी सी, आप ऐसे भी पढ़ रहे हो और उल्टे भी पढ़ने में वैसे ही आएगा, ए जी सी टी, मतलब दोनों तरफ एक जैसी रीडिंग होगी उसकी। ओके सर। ठीक है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो पैलेंड्रोमिक्स इसे क्या बोलते हैं? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस यानी कि दोनों तरफ से एक जैसी रीडिंग आती है जिसकी रीड करने पे। ठीक है। तो ये किसी खास जगह पे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस से कट करता है। अब हमने इंसानों ने क्या किया है कि जो बैक्टीरिया कट करता है ना पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस से, वो सारे बैक्टीरिया, मतलब कौन सा बैक्टीरिया कहाँ से कट लगाता है ये, अच्छा बैक्टीरिया में कट कौन लगाता है, लेकिन बैक्टीरिया खुद तो नहीं लगाता, उसके एंजाइम्स। अब ये दो प्रकार के एंजाइम्स हो सकते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस आउटर साइड में कट लगाता है, और एक होता है एंडोन्यूक्लियस, ये अंदर में कट लगाता है, डीएनए के अंदर जाके यहां से कट लगाता है। तो इंसानों ने क्या किए हैं, हर एक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया कहाँ कट लगा रहा है उसको लिख लिया है, उसको नोट कर लिया है, उसकी डिस्कवरी कर ली है। ओके सर। ठीक है, कि ये बैक्टीरिया में जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो यहाँ से कट लगाएगा। इसका नाम भी इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है,
रेस्ट्रिक्शन क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आ रहा है बैक्टीरिया के, रेस्ट्रिक्शन कर रहा है। और एंडोन्यूक्लियस क्योंकि ये न्यूक्लियस में बीच में कट लगा रहा है, मतलब न्यूक्लिक एसिड यस में बीच में कट लगा रहा है। न्यूक्लियस तो एंजाइम है, यस इसलिए सर, बोल रहे हैं। समझ में आया? यस सर। क्या मेरी वॉइस आ रही है? बीच बीच में चली जाती है। ओके सर। आज मुझे ख़त्म करना है, जब कुछ भी हो जाए मैं आज ख़त्म करूँगा, मुझे आज ख़त्म करना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है, ये बात समझ में आ गई? सर 10 बजे तक ही पढ़ाना। मैं ख़त्म करूँगा आज, मुझे ख़त्म करना है, बात सुनो बड़ी चुपचाप। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक कट लगाता है, समझ में आ गया? यस सर। तो सबसे पहले क्या लिया, डीएनए का सैंपल लिया हमने, फिर उसमें से हमने उसको जीएनए स्पूलिंग से डीएनए अलग कर लिया, डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन से बल्क डीएनए को अलग करके मेनली हमने रिपीटेड सीक्वेंसेस ले लिए, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट ले लिए। और ये जो हैं इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगा दिया। ठीक है, ओके। यस सर। अब क्या होगा, डीएनए को कट लगाने के बाद उसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया जाता है। कैसा कर दिया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड। एंजाइम्स की मदद से उसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर देते हैं। और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड की प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो, जो मैं आप बता रहा हूँ उसके बाद। अब क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, मशीन का नाम क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल ये सर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस मशीन में जो ये जेल वर्ड है, ये इसलिए जेल है क्योंकि ये मशीन में ये एग्रोस जेल की बनी होती है। अरे यार, सर रिकॉर्ड ऑन कर देना। मैं कहाँ तक पहुँच गया था? सर जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, मैं ये बता रहा था, जो ये जो जेल वर्ड है ये इसलिए क्योंकि ये एग्रोस जेल का बना होता है। अच्छा, याद है तुम लोगों को, वो तुम लोग पढ़ते थे अगर यस सर। अगर अगर गिलिडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑप्टेंड होता है, बस उसी से ये जेल बना रहता है, सी वेट्स वगैरह से बना रहता है ये जेल। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड पे काम करता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यस सर। अब डीएनए खुद कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट आयन। यस सर। तो हम क्या करते हैं, इस पे जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हमने किससे तोड़ा था, एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। किससे तोड़ा था? आरईएन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब किसी में तो, जैसे मान लो मेरे में वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट 15 का है, तो किसी में यहाँ से तोड़ा गया, तो किसी में तो हो सकता है ये टुकड़ा बड़ा सा आ जाए और किसी में हो सकता है वो टुकड़ा छोटे छोटे आ जाए, हाँ सर। क्योंकि सब में वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट अलग अलग होते हैं। तो हमने हाँ रेस्ट्रिक्शन सर। एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को तोड़ दिया। ठीक है, यस यस। सर। अब ये इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम डाल देते हैं डीएनए को। अब डीएनए क्या होते हैं, जो लाइटर साइज के होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू क्यू ई, एम ए बराबर क्यू ई अपॉन हाँ। एम। यानी कि जिन डीएनए का यस मास सर। क्या होता है, कम होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेंगे। जो टुकड़े छोटे छोटे होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेंगे।
यस सर। ठीक है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करके यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे पॉजिटिव के पास, और जो टुकड़े जिनका मास ज़्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो इस तरह से डीएनए एक पैटर्न में अरेंज हो जाएगा, और यही पैटर्न सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सोच के देखो ना, सब में टुकड़ों का साइज अलग अलग है, सब में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है, तो सब में टुकड़ों का साइज भी अलग अलग होगा। हाँ। तो ये पैटर्न मेन है, यही मेन पैटर्न है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे ये जो पैटर्न मिला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट है, यही है इंपॉर्टेंट। ये सबका अलग अलग पैटर्न होगा, जैसे मेरे में ये पैटर्न हो यस। सकता है ऐसा कुछ मिल जाए, हो सकता है ये पैटर्न मोहित के में ऐसा मिला है, मेरे में ऐसा मिल जाए कुछ अलग। ठीक है, यस। यस सर। अब ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न बहुत, इम्पोर्टेंट। तो इसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ। तो हम क्या करते हैं, जबकि अभी तो ये डीएनए में दिखेंगे भी नहीं, अभी तो ये डीएनए में देखेंगे नहीं। देखेंगे भी नहीं, तो हम क्या करते हैं, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो लेयर होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, ये तुरंत टूट सकती है। सुन नहीं रहे तुम लोग? यस सर। सुन रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इसको ब्लॉट करवा देते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, मतलब इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन रखते हैं, तो ये डीएनए उससे जाके चिपक जाते हैं जहाँ जहाँ है वहीं से। और जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेजाइल नहीं होती, ये कुछ इस हार्ड तरह, होती है। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि अपन जब जैसे अपन लिखते ना, पेन से गाढ़ा गाढ़ा यूं लिख दो और हाथों पे लगाओ तो हाथ पे छप जाता है पेन, हाँ। बस उसी तरीके से इस पे छाप आ जाती है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, मतलब डीएनए आ जाते हैं, उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे थे। यस बस सर। करना क्यों पड़ा इस प्रोसेस को, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल थी, और यस सर। डायरेक्ट यस। नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे डीएनए मूव नहीं कर सकते थे, तो करना हमें इस पे ही पड़ा, लेकिन ट्रांसफर हमने इस पे कर दिया डीएनए को। ठीक है, यस सर। यस यस। सर। इस मेथड को अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने खोजा था, जिनके नाम के सरनेम में सदन था, तो इसलिए इसको बोलते हैं सदन ब्लॉटिंग। सर ये सदन में रहते थे क्या? सदन इलाके में रहते थे, हाँ, वहाँ के लोग ना अपने नाम के आगे सदन लगा लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो सदन ब्लॉटिंग किसके लिए होता है, डीएनए के लिए, डीएनए के ट्रांसफर के लिए। यस सर। लेकिन फिर यस बाद सर। में आरएनए का ट्रांसफर भी खोजा गया, ओके, और प्रोटीन का भी ट्रांसफर खोजा गया, तो इनके नाम रख दिए गए। इसको याद करने का तरीका है स्नो ड्रॉप। तो सदन ब्लॉटिंग तो डीएनए के लिए होता है, आरएनए के लिए बोलने लगे नदन ब्लॉटिंग, मजाक बन गया फिर तो, नदन ब्लॉटिंग। और प्रोटीन के लिए हो गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ये फॉर्मूला याद रखना, स्नो ड्रॉप। सर ओ कुछ नहीं, 0 0। ओ ठीक है, ओ नॉर्थर्न और ईस्टर्न प्लॉटिंग हमारे सिलेबस में है। सदन है आपकी, मैं याद हो गया ना, 2 मिनट में तो याद हो गया, क्या दिक्कत है, स्नो ड्रॉप क्या है इसमें, याद करने का तरीका भी तो बता दिया मैंने। सर ईस्टर्न ब्लॉटिंग किसमें होता है? किसी में नहीं होता। अब तुम ये बताओ, साउदर्न ब्लॉटिंग याद आ गया तो मैं डीएनए में होता है, सर एक बार यस बताइए सर। ना। डीएनए में होता है। नदन ब्लॉटिंग किस में होता है, आरएनए में। आरएनए में। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस में होता है, प्रोटीन प्रोटीन में। में। सर ईस्टर्न ब्लॉटिंग। होता ही नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, ये डीएनए हम लोग बात कर रहे हैं, तो किस पे आ चुका है डीएनए, अब डीएनए नाइट्रोसेलुलोज। की मेम्ब्रेन पे। ठीक है,
यस यस कैसे हैं ये? सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल ऐसा तो अभी इनकी पेयरिंग हो सकती है ना। हाँ अच्छा, ये जो डीएनए काटे, हमें तो मालूम है हमने कहाँ से काटा है। हाँ तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स बनाते हैं। छोटे छोटे डीएनए के, रेडियो एक्टिव डीएनए की कॉपी, जैसे कि अपन ने ऐसे सीक्वेंस बना दिया ATGC, ठीक है, सुन रहे हो? यस यस अब हमें इनिशियल सीक्वेंसेस तो पता ही है कि हमने कहाँ से काटा था, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो बता ही देता है आपको। अरे यस सर तो हम क्या करते हैं, जो ये रेडियो एक्टिव डीएनए हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव डीएनए जो छोटे छोटे हमने बना रखे हैं प्राइमर्स, रेडियो एक्टिव डीएनए को हम इनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये जाके अटैच हो जाते हैं। सुन रहे हो? क्या सर, फिर से रिपीट कर दो। रेडियो एक्टिव डीएनए को हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये जाके अपने अपने इस सीक्वेंस से अटैच हो जाते हैं। यस सर। अब इससे पहले हम एक काम और करते हैं जो मैंने बताना भूल गया। ये डीएनए जो हमने भेजा था, इससे पहले हम इसको इथिडियम ब्रोमाइड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड छिड़क देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड का पाउडर छिड़क देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, डीएनए को, डीएनए मतलब यूवी लाइट में वो चमक जाता है, यूवी लाइट में चमक जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीएनए इथिडियम ब्रोमाइड के साथ यूवी लाइट में चमक जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसमें यूवी लाइट भेजते हैं। क्या भेजते हैं इस पे? यूवी लाइट। तो यूवी लाइट भेजने से क्या होता है, जो डीएनए होता है, जहाँ जहाँ पे वो सीक्वेंसेस मौजूद हैं, वो सीक्वेंस हमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन यूवी लाइट भेजने के बाद वो हम लोग एक पेपर पे ऑब्टेन कर लेते हैं उसकी इमेज। एक्सरे, जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे किया जाता है, एक्सरे नहीं किया जाता, एक्सरे। हाँ सर, हाथ पैर टूट जाते हैं। हाँ, तो एक्सरे में भी तो अपन क्या करते हैं, एक्सरे भेजते हैं। एक्सरे क्या होती है, यूवी लाइट से नीचे ही तो आती है बस, तो यहाँ पे यूवी लाइट से ही काम चल जाता है। इसकी एनर्जी बस थोड़ी ज़्यादा ही होती है यूवी से, तो यहाँ यूवी लाइट भेजते हैं, तो वहाँ पे उसकी एक्सरे बन जाती है। एक्सरे नहीं बोलना चाहिए, उसका क्या बन जाता है, यूवी रे बन जाता है। यस सर, यूवी। जैसे हम लोग अपने बॉडी का एक्सरे करवाते हैं ना, वैसे यहाँ पे यूवी रे का पैटर्न बन जाता है। अब ये पैटर्न हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमें पड़ गया कि क्रिमिनल वहाँ पे कौन सा मौजूद था। अब जिन पे 4 सस्पेक्ट हैं, 5 सस्पेक्ट हैं, उन पे हम क्या करते हैं, यही काम फिर दोबारा करते हैं। जिसका पैटर्न बिल्कुल मैच कर जाता है उसको पकड़ लेते हैं। और सर कहीं नहीं किया हो उसने? तो फिर किसी और पे सस्पेक्ट पे करते हैं, तो वो उस पे देखते हैं। लेकिन सर उसने नहीं किया और उसका मैच हो गया, फिर? उसका नहीं किया तो उसके नाखूनों में कैसे आ गया वो? सर कहीं वैसे लड़ाई होगी उससे, अबे और यार, फिर उसके तू बाद पढ़ाई कर रहा है या फिर डिटेक्टिव गिरी? ये तुम वो पूछ रहे हो, वो ये तो बताएगा कि मेरा डीएनए वहाँ है कि नहीं, ये तो वो कबूलेगा। मान लो उसने मना किया, मैं वहाँ गया ही नहीं था, फिर हाँ। और फिर उसका डीएनए फिंगरप्रिंट में आ गया। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं वो लड़के आ रहा हो उससे, लड़के से। तो जो मोहित कर रहा है वो सही कह रहा है। कहता हूँ, कर क्या रहे हो ये। अब फिर इसके बाद फिर वो जो दया और वो लोग करते हैं वो करेंगे। उसके बाद Yes. शालू कौन सा है, वो एक शालू का था, कौन था? डॉक्टर सालू के। डॉक्टर सर, सालू के वाला इससे काम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, उसके आगे पीछे वाले काम नहीं बता रहा। सालू के। फिर तो दया 2 झापड़ मारेगा, वो बता देगा, पूरी कहानी सुना देगा। नहीं, 2 नहीं, एक में ही। हाँ, एक में ही। पर वो इसमें बहुत दम है ना, बहुत दिखाया जाता समझ है। में आया यहाँ पे? इससे मैटरनल पैटर्नल हाँ। केस भी सॉल्व हो जाते हैं। और ये नेगेटिव टेस्ट नहीं है, जैसे ब्लड ग्रुप टेस्ट जो होता है, वो नेगेटिव टेस्ट होता है। वो नेगेटिव टेस्ट होता है। मान लो एक आदमी है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, हाँ। इवन ओ नेगेटिव है, औरत का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, और हाँ। बच्चा भी ओ नेगेटिव है, और हाँ। तो ये औरत कह रही है कि ये बच्चा इसी का है, तो ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा।
इसलिए नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये कह देगा मैं अकेला ओ नेगेटिव वाला तो नहीं हूँ, हाँ और भी होंगे। और भी हैं। बच सकता है, जैसे इसका ए भी पॉजिटिव है तो ये कहेगा ये कहाँ से आ गया बच्चा ओ नेगेटिव वाला। जब मेरा ए बी इस महिला का ओ, तो फिर बच्चे का या तो ए होगा ए या होगा बी या बी होगा। होगा। यस तो सर। उसमें बच सकता है, सर लेकिन exact- डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एग्जैक्ट पकड़ा जाएगा। अब आप कोई कह रहा है कि भाई उसमें ये बच्चा उसी का है, तो उसके जैसे मान लो 2 लोगों पे शक है ये बच्चा उसका है कि नहीं है, तो जिसका डीएनए फिंगरप्रिंट ज़्यादा मैच कर जाता है वो उसका होता है। और सर मैच कैसे करते हैं? क्लोजनेस ज़्यादा रहती है, एग्जैक्ट तो मैच तब भी नहीं करता। वैसे एक हकीकत बात बताऊं, डीएनए सर आपने बताई है। फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए बताया सर आपने। फिंगरप्रिंटिंग में कोई पक्का नहीं है कि मैच कर जाए। सर आपने ये 10th में बताया था। वो तो दुनिया विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैंने ये कह रहा हूँ कि मतलब हो सकता है वो मैच कर जाए और वो उसका बाप नहीं हाँ है। हाँ क्योंकि बहुत बहुत मतलब हो जाता है चांसेस कभी कभी डीएनए एक जैसे हों फिंगरप्रिंट, लेकिन ये बहुत अरबों में एक होगा। और खरबों में 2 हो जाएंगे। समझ में आया पूरा? हाँ सर। और हमने अब कुछ रह तो नहीं गया, देखो जरा सर लास्ट। आपको हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट लिखवाना था। अरे वो लिखवाने वाली बात खत्म करो, पहले ये बताओ अभी हो गया अपना ये हाँ सर मैं पूरा देखा था, पूरा हो गया। लालजी टंडन भारत के हैं ये। एक बार फिर से प्रोसेस को देख लो, हुआ क्या है इसमें। लालची टंडन सर लालजी टंडन उन्होंने, क्या कुछ और ना? लालजी टंडन भारत के हैं तो लालजी टंडन ही तो नाम होगा। लाल जी। हाँ, लालजी टंडन। इन्होंने वो जो नाग मैं होता है, नाग, हाँ नाजा नाजा खतरनाक वाला कोबरा, ये कौन, उसकी फीमेल पे एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब सर ये टंडन सर कुछ रिश्तेदार है क्या सर उसका? रवीना टंडन का हाँ पता नहीं। अब हम बात दादा या कर, परदा। मालूम नहीं मुझे कौन है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। एंड दैट्स द एंड ऑफ टर्म 1। ओ सर अब कल हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे इस सीक्वेंस में। सबसे पहले इसी चैप्टर को मैं पहले लिखवाऊंगा, थोड़ा लिखा नहीं है अभी तो समझा दिया। इस चैप्टर में जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं लिखी होगी पहले वो लिखवा के एक बार रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, और उसकी फाइल को अपलोड Yes, करूंगा, और उसकी फाइल को अपलोड करूंगा। सर फिर इसके बाद सर हाँ बोलो। सर कल क्लास मत लेना सर, क्योंकि कल सर फिजिकल एजुकेशन के बाद सर छुट्टी नहीं दी सर एक दिन की भी। चलो परसों ले लेंगे क्लास, ठीक है? यस सर। सर किसकी? बायो की। सर कल ऑफलाइन नहीं है? कल नहीं लेंगे, चलो इसका अभी कह रहा है तो नहीं लेंगे कल अपन। यस सर कल ऑफलाइन, सर ऑफलाइन ले लो सर, ऑनलाइन में रात को होता है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या चीज़, इसके बाद क्या करेंगे अपन? रिकॉर्डिंग अपलोड। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या चीज़?